अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप लेके आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एलएमयू इन जर्मनी। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होने जा रही है। ये है हमारा चैनल लर्न पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट करके टीम से अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पे। यह है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ एलएमयू इन जर्मनी। तो हम इसमें देखेंगे कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। वेयर डू आई अप्लाई एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, एनी क्वेश्चन, एप्लीकेशन टू दी इंटरनेशनल ऑफिस। आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो हम देखेंगे यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन की वो डेडलाइन समर इनटेक के लिए क्या है, विंटर इनटेक के लिए क्या है। यूनिवर्सिटी का जो पोस्टल एड्रेस है वो भी इधर ही मेंशन है। जो है समर इनटेक वो 15 जनवरी लास्ट ये डेट है, जो विंटर इनटेक है उसकी 15 जुलाई। तो हम नेक्स्ट देखेंगे मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन से मास्टर्स के प्रोग्राम हैं। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम और जर्मन स्टार्ट प्रोग्राम। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए आपको आर्ट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जर्मन स्टार्ट प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आपको आर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो लाजमी है। तो मास्टर्स प्रोग्राम जो इंग्लिश में है वो है आर्ट, हिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एपिडेमियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, डाटा साइंस और इसी तरह और भी जो प्रोग्राम है वो इधर मेंशन है। तो ये है यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल जो 15 नवंबर 2025 से ऑनवर्ड 15 जनवरी 2026 तक ओपन रहेगा। देखते हैं स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं। ये हैं स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टरल स्टूडेंट्स के लिए। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं वो नीचे मेंशन भी हैं। इसमें नो एडमिशन फ़ी, नो आइट्स। बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है जर्मनी में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मौका है। इस मौके को ज़ाया ना करें और लाजमी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो ये नीचे स्कॉलरशिप्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें लैंग्वेज कोर्सेज भी आ जाते हैं, मास्टर्स के लिए भी हैं, डॉक्टरल स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो ये नीचे स्कॉलरशिप्स अभी मेंशन है, आप देख सकते हैं। जब उस पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको ये पोर्टल दिखाया था, तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस शो होगा। एप्लीकेशन पोर्टल है, 15 जुलाई से 15 तक विंटर इनटेक है और इसी तरह नवंबर 15 से 15 जनवरी तक जो है वो समर इनटेक ओपन है। तो हम करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। जब हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको मैं इधर दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे स्टार्ट एप्लीकेशन पे, तो इधर सबसे पहले आप चले जाओगे इधर इंफॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जब इस पे जाओगे तो इधर आपको उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये है। इधर कुछ क्वेश्चन हैं, आप इस पे भी यस क्लिक करोगे तो नेक्स्ट है नीचे भी कि प्लीज़ मेक श्योर डैट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर, वो करेक्ट होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए और जो है राइट फॉर्मेट में अपलोड होने चाहिए। तो आप इधर भी यस करोगे। तो आप नेक्स्ट करोगे। आप जब नेक्स्ट करोगे तो आपके पास दूसरा आता है डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम। प्रोग्राम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है कि आई एम अप्लाइंग फॉर माई सेल्फ, कि मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, आप यस करोगे। आपकी डिग्री मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है, आप डिफरेंट इधर से कर सकते हो सब्जेक्ट सेलेक्ट। आप इसी तरह ये कोई भी कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायो केमिस्ट्री, इसी तरह एपिडेमियोलॉजी, सोशियोलॉजी, डिफरेंट जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनटेक कौन सी है, वो आप समर इनटेक करोगे। सेमेस्टर आपका 1 होगा। तो आपने कभी पहले एलएमयू में अप्लाई किया है कि नहीं, आप नो पे क्लिक करोगे। तो इधर आपकी जो सीवी है वो यूरो पास पे बनी होनी चाहिए, दूसरा सीवी में गैप कोई नहीं होना चाहिए। तो आप इधर अपलोड करोगे तो आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा पर्सनल डिटेल एंड पोस्टल एड्रेस। अब इधर आप नेम जो मैंने फर्जी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इस तरह, गिवन नेम, अपनी जेंडर सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, नेशनैलिटी सेलेक्ट करोगे, तो पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करोगे, इसी तरह हाउस नंबर सेलेक्ट करोगे, पोस्टल कोड एड्रेस सेलेक्ट करोगे, अपना सिटी सेलेक्ट करोगे, कंट्री सेलेक्ट करके अपना फ़ोन नंबर ऐड करोगे। तो आप नेक्स्ट करोगे। आप जब नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कभी जो है अपनी यूनिवर्सिटी में वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया तो आप नो लिखोगे। इसी तरह आपने कभी
जो है प्रिपरेशन या फाउंडेशन कोई कोर्स किया है जर्मनी की, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप फॉरेन स्टूडेंट्स हो तो आप नो करोगे। तो इसी तरह आपने कभी जो है असेसमेंट एग्जामिनेशन दिया, आप नो करोगे। और जो आपकी रिसेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने बैचलर कंप्लीट किया, वो इधर ऐड करोगे, जैसा कि मैंने फर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लिखा है। और इसी तरह फ्रॉम कब स्टार्ट किया और कब तक किया ये भी, और अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे। का सब्जेक्ट जो है जो एप्लीकेबल की जो गेंड क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री, मतलब यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो आपने इधर सेलेक्ट करनी है। दूसरे पे है यूनिवर्सिटी की डिग्री, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट्री में बीएस किया, एक आपने मैथमेटिक्स में किया, दूसरी डिग्री आपके मैथमेटिक्स आ जाएगी, तो वो आप इधर सेलेक्ट कर दोगे। तीसरा है आपके पास के जो है आपकी डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा रहता है हमारे पास, इधर आपने जो है अपनी डिग्री की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट इधर अपलोड करनी है, इधर आपने डिग्री अपलोड करनी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इधर भी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे, इधर भी आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होता है, वो आप इधर सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट इसको जो है आप वो एम्प्टी छोड़ दोगे, ये आपके लिए नहीं है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि एडवांस्ड एजुकेशन इंटर्नशिप, अगर आपकी कोई जर्मनी में इंटर्नशिप है तो आप इसको भी स्किप कर दोगे। नेक्स्ट आपके अदर एक्टिविटीज़ है तो ये आप अपनी जो है चॉइस से आप सेलेक्ट कर लोगे। तो आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नीचे मेंशन किया हुआ कि आपने जर्मन लैंग्वेज कोई की है तो उसका सर्टिफिकेट कौन सा लेवल है, कितने घंटों में की, और जहाँ से किया उस इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है, और जहाँ से आपने जो है जर्मन लैंग्वेज अटेंड किया है जो कोर्स, वो कहाँ है, तो आप इधर अपलोड भी करोगे अपना सर्टिफिकेट। तो नेक्स्ट आ जाता है कि आपने कभी कोई टेस्ट दिया है, टेस्ट डेफ टेस्ट आप नो करोगे, तो डीएसएच टेस्ट आप नो करोगे। आपने इसी तरह ये है जर्मन में लिखा हुआ हुआ सर्टिफिकेट C2, तो आप नो करोगे। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास DS2 DSD2, तो आप नो करोगे। तो इसी तरह है C1, तो आप नो करोगे, अदर करोगे तो नो करोगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आप करोगे नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा अदर क्वेश्चंस। अब इधर है कि आपने कभी जो है स्कॉलरशिप्स कभी हासिल की है तो आप नो कर दोगे। फिर है आपने कभी असाइलम लिया जर्मनी में तो आप नो कर दोगे। तो आपने जो है कभी एक्सचेंज प्रोग्राम लिए हैं तो एलएम आप नो कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये जो पहले दो दो हैं ये जो है जी जर्मन में है, जो आप नहीं सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट है आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इधर आप अपना सेलेक्ट करोगे अपना रिकमेंडेशन लेटर, आप इधर ऐड कर सकते हो, मोटिवेशन लेटर ऐड करोगे, इधर अपना जो है रिसर्च प्लान या जिसको रिसर्च प्रपोजल कहते हो वो आप इधर तीनों चीज़ें मेंशन कर दोगे, तो आपकी जो है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप फिर नेक्स्ट करोगे। जब आप नेक्स्ट करोगे तो इधर आ जाता है सबमिशन। अब नेक्स्ट आप यस करके तो यहाँ से जो है वो आप सबमिट कर दोगे। तो ये था तरीकाकार कि LMU यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करने का।